टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। सीटेट का भी फॉर्म आ चुका है और 2 महीने के बाद उसका एग्जाम भी होगा, परीक्षा भी होगी। तो उसके लिए जो बच्चों के साथ दिक्कत आती है वो मैथ की आती है, और जो खास करके जो शिक्षण वाला भाग है, पेडागोजी वाला भाग है, जो सब 75 प्रश्न आते हैं, तो वहां को लेकर के बच्चे परेशान रहते हैं। तो आज मैं गणित के जो टॉपिक है रेखा, उसको शुरुआत करूंगा, फिर उसका जो पेडागोजी वाला हिस्सा है वो मैं बताऊंगा। तो आप बड़े आसानी से 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं, बहुत आसानी से। लेकिन यहाँ जो सीटेट है वो समझने का विषय है। आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। हो सकता है उसमें बहुत सी चीजें आपकी आती हो, तो जल्दी स्किप मत करिएगा कि कोई छोटा सा सिद्धांत आपका प्रश्न को गलत कर सकता है। ठीक है, तो आज हम जो सेक्शन में, यानी जो गणित का जो सेक्शन है उसमें करेंगे रेखा। ठीक है, यहां देखते हैं रेखाखंड। पहले इसकी जो डेफिनेशन है, पूरा इस चैप्टर का मर्म है वो समझ लेते हैं, क्योंकि गणित की एक भाषा होती है, टर्मिनोलॉजी होती है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है रेखाखंड में, रेखाखंड है। रेखाखंड किसे कहते हैं? देखिए, रेखाखंड कहते हैं दो बिंदुओं के बीच में जो दूरी को प्रदर्शित करता है उसे हम रेखाखंड कहते हैं। जैसे दो बिंदु हैं ए और बी है, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी को डिनोट करने वाली संरचना है वो क्या कहलाती है? हमारी लाइन, लीनियर सेगमेंट कहलाती है या रेखाखंड कहलाती है। तो पहली टर्मिनोलॉजी तो यही है कि रेखाखंड आप किसे कहते हैं। आई थिंक आपने समझ लिया होगा। दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसको डिनोट करने वाली जो संरचना होती है उसे हम रेखाखंड या लीनियर सेगमेंट कहते हैं। देखिए, मैं बहुत धीमे पढ़ा रहा हूं, आसानी से पढ़ाऊंगा ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी सारे के सारे सवाल कर सके। सेक्शन 2 पे चलते हैं। तो इसमें टर्मिनोलॉजी नंबर 2 है और वो है सरल रेखा। सरल रेखा किसे कहते हैं? देखिए, जो लाइन लीनियर सेगमेंट था, जैसे बिंदु ये मान लीजिए, और ये आपका बी बिंदु है, और ये आपका क्या है? रेखाखंड है। रेखाखंड के दोनों ओर, इस बिंदु से अनंत तक इधर बढ़ा दें, या इस बिंदु से अनंत तक यहां बढ़ा दें, इन्फिनाइट तक, अनंत तक बढ़ा दें, तो ये जो संरचना हमें प्राप्त होती है उसे हम सरल रेखा कहते हैं। रेखा की परिभाषा बताई मैंने क्या है कि लीनियर सेगमेंट या रेखाखंड के दोनों ओर अनंत तक अगर हम बढ़ा देते हैं संरचना को, तो वो सेगमेंट हमारी क्या कहलाती है? वो संरचना हमारी रेखा कहलाती है। सरल रेखा किसे कहेंगे? ध्यान रखना। तो इस चीज से 3 कंसेप्ट निकल के आए। क्या निकल के आए? पहला कि दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। केवल एक रेखा खींची जा सकती है। पहली खींची जा सकती है। पहला तो पॉइंट सी निकल के आया। पॉइंट नंबर 2 निकल के क्या आया कि जो इन्फिनिट तक बढ़ा रहे दोनों ओर, अनंत तक हम दोनों ओर बढ़ा रहे हैं, तो सीधा सीधा इसका अर्थ है कि रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। निश्चित लंबाई नहीं होती है। देखिए, मैं लिख रहा हूं ताकि आप भी नोट्स बनाते हुए लिख सकें, प्रदर्शित करें। बाकी वो पीडीएफ बनाइए, उसको समझा दीजिए, वो बात अलग होती है। लिख करके जब आप पढ़ाते हैं तो उसका अपना अलग इम्पैक्ट होता है, क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मैं साइकोलॉजी की दृष्टि से ही आपको पढ़ाऊंगा। जैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री क्या है, और उसमें आपकी जो गतिविधियां किस तरह से शामिल रहती हैं, तो उससे मेमोरी पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारे जो साइकोलॉजी के जो पॉइंट्स हैं गणित से चढ़ के, वो सारे के सारे मैं डिस्कस करूंगा आपसे। तो मैंने पॉइंट नंबर 2 क्या बताया? रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। साथ ही रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जो पेडागोजी का इश्यू है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, क्योंकि आपको बच्चों को समझाना है।
आपको समझ में आ गया वो बात अलग है, क्योंकि आपकी एज है, लेकिन जो छोटा बच्चा है उसकी मेमोरी, उसके जो अवस्था है उसके अकॉर्डिंग कैसे आपको अध्यापन करना है, इसीलिए आपको पेडागोजी पढ़ाई जाती है, गणित शिक्षण की विधियां बताई जाती हैं, बारीकी समझाई जाती हैं, ताकि बच्चे से आने वाले जो प्रश्न हैं, बच्चों की तरफ से जो प्रश्न आएंगे आप उनको हल कर सकें। तो 3 पॉइंट आप बच्चों को समझाएंगे। क्या समझाएंगे कि दो बिंदुओं से केवल रेखा से एक रेखा, केवल एक रेखा खींची जा सकती है। दूसरी रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती और रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। आप शेप वाला सेक्शन जब पढ़ेंगे, है ना, एंगल वाला जो सेक्शन पढ़ेंगे, तब ये परिभाषाएं आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी। साथ ही अगले पॉइंट कहते हैं सररेख बिंदु। सररेख बिंदु हमने बताया कि कोई भी एक सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, ए और बी है, इसके बीच में अगर हम सी और डी बना देते हैं, यानी एक ही उसमें एक ही रेखा पर, एक ही किरण पर, ठीक है, ये उपस्थित होते हैं, तो ये ए सी डी और बी ये जो बिंदु है ये कैसे कहलाएंगे? ये कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे, सररेख बिंदु कहलाएंगे। यानी एक ही रेखाखंड पर स्थित बिंदु क्या कहलाते हैं? सररेख बिंदु कहलाते हैं। अगली पॉइंट हम बात करें तो वह है संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं यानी कौन करंट लाइन किसे कहते हैं? देखिए, एक ही बिंदु से, मान लो ये बिंदु ए है और इससे ये कई रेखाएं यहां से गुजर रही हैं। क्या है? कई रेखाएं गुजर रही हैं, जिसे ए बी, ठीक है, ये सी और डी, ई और एफ, ठीक है, वो अनंत तक हो सकता है। तो एक ही बिंदु से जा रही हैं ये ए पॉइंट में, तो ये कैसी रेखाएं? ये आपकी संगामी रेखाएं हैं, यानी एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट हम बात करें, आई थिंक आप ये समझ रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। चैप्टर बाय चैप्टर में सारे के सारे सेक्शन आपको करा दूंगा, 15 दिन लगेंगे, 15 दिन में आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। अब है प्रतिच्छेदित रेखाएं। दो रेखाएं, मान लो दो सेगमेंट मान लीजिए, लाइन सेगमेंट है, और ये दोनों आपस में क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, आपस में प्रतिच्छेदित करते हैं। तो जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगे उसे हम कहेंगे प्रतिच्छेदित बिंदु। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदित बिंदु। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं और इंग्लिश मीडियम के लिए है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। कौन सा? इंटरसेक्ट पॉइंट। ठीक है, तो जो रेखाएं सी और डी, ए और बी कैसी कहलाई? ये प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती हैं, क्योंकि ये एक बिंदु पर यानी ए आपस में काट रही हैं। ध्यान रखिएगा। अगली बात करें तो वह समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं का मतलब है कि दो, मान लो सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट सी और डी मान लो, ठीक है, इनके बीच हमेशा निश्चित दूरी रहे। जैसे अगर यह 8 सेंटीमीटर है और यहां भी क्या रहे? 8 सेंटीमीटर रहे। ठीक है, यानी कहीं भी आप नापें, उनके बीच की दूरी अगर समान रहती है तो ऐसी जो रेखाएं हैं वे क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। कर लीजिएगा, इसके बिना आपकी जो ज्योमेट्री वाला जो सेक्शन है, ट्रायंगल जब पढ़ेंगे या कुछ भी सेक्शन पढ़ेंगे, वहां इनका बहुत उपयोग होगा। और ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखना, इस पर आपकी मास्टरी होना जरूरी है, अन्यथा आगे के जो लेक्चर्स हो जाएंगे वो दिक्कत हो जाएंगे और प्रश्न भी आपसे गलत हो जाएंगे। तो समांतर रेखाएं मैंने बताई कौन सी है? पैरेलल लाइन। ठीक है, अगली बात आई वो है किरण। किरण कैसे कहते हैं? एक निश्चित बिंदु ए, मान लो ए है, और इससे एक ही दिशा में इन्फिनिट तक जो भी संरचना बना दी जाती है वो क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। तो मान लो ये बी तक खींच दिया, तो ए और बी क्या? ये किरण है, यानी निश्चित बिंदु से, ध्यान रखना, इसका यहां से स्टार्ट हुआ और ये अनंत तक खींची जाती है। कहां तक है? अनंत तक खींची जाती है। तो ए भी क्या कहलाएगी? किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? किरण। ठीक है, अब बात आता है कि कोण किसे कहते हैं। हालांकि ये मैंने रेखा वाला ही सेक्शन बताया है, आगे वाले जो लेक्चर है जिसमें मैं आपको कोण और कोण के प्रकार बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देता हूं। कोई एक बिंदु है, मान लो ए है, और इससे दो किरण विभिन्न दिशाओं में खींची गई है। ये मान लो सी और इससे मान लो डी है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इसके जो बीच का जो डिफरेंस है, ये क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है, कोण कहलाता है। ठीक है, इस सेक्शन में हमने आपको क्या बताया? इस सेक्शन में हमने बताया रेखा किसे कहते हैं, रेखा खंड किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, संगामी रेखाएं किसे कहते हैं। छोटा सा लेक्चर था,
जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें मैं आपको कोण और कोण के प्रकार बताऊंगा। क्रमबद्ध तरीके से आप समझिएगा। जब रेखा और कोण खत्म हो जाएगा उसके फिर पेडागोजी इशू वाले जो प्रश्न होंगे उन्हें मैं हल कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने हमारा कोर्स परचेज नहीं किया है तो मात्र समझ लीजिए, मात्र 699 रुपए में, 699 रुपए में पूरा आपका कोर्स है। ध्यान रखना 1 to 5th का, ठीक है, 1 to 5th का जो कोर्स है वो मात्र, और ये ऑफर केवल 15 मई तक है। कितना है? 15 मई तक आप खरीदते हैं तो इसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ध्यान, पुराना रिकॉर्डेड कोई नहीं बनेगा, मैं लेटेस्ट सारे रिकॉर्ड वीडियो डालूंगा, उसमें सारे नोट्स मिलेंगे, आपका टेस्ट मिलेगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। और जो 15 तारीख के बाद में मैं आपको वहां पर रेगुलर 15 तारीख के बाद लाइव क्लास लूंगा। तो ये सारी के सारे सेक्शन आपको मिल जाएंगे, बरसते आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां हम डिस्कस करेंगे एंगल।